पंजाब का एक बहुत बड़ा और कामयाब प्रोजेक्ट जिसे पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का नाम दिया गया है। डीआईजी मोहम्मद कामरान खान साहब मौजूद हैं जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं इस प्रोजेक्ट के। हम डिपेंडेंट हैं लाहौर पुलिस पे है, हमारे 101 टावर हैं, LTE सेट्स के जरिए कम्युनिकेशन है हमारा। कुछ चीज़ें तो ऐसे टास्क हैं जो लाहौर पुलिस ने हमें दिए होते हैं कि ये टास्क आज हमारा ऐसा ऑपरेशन होना है। प्रोजेक्ट जो था वो तो तकरीबन $120 मिलियन का था। इस साइज के शहर के लिए 8000 कैमरे थोड़े हैं। 1122 24 हाईवे का, 130 मोटरवे का, ये गपशप करने के लिए, खेलने के लिए नहीं है। ये हमारा अपना FM है, हमारा अपना वेब चैनल भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं रुखशान मीर। पंजाब का एक बहुत बड़ा और कामयाब प्रोजेक्ट जिसे पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का नाम दिया गया है, आज उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ DIG मोहम्मद कामरान खान साहब मौजूद हैं जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं इस प्रोजेक्ट के। लाहौर शहर में बड़ी कामयाबी के साथ और बड़ी जिद्दत के साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं। लाहौर शहर में तकरीबन 8000 कैमरास मुख्तलिफ मकामात पर, अहम शाहराहों पर, चौक चौराहों पर नस्ब किए गए हैं और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी बड़ी स्क्रीन नस्ब हैं और इस पर बाकायदा से मॉनिटरिंग की जा रही है। कामरान खान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तकरीबन 8000 कैमरास लाहौर शहर में नस्ब किए गए हैं और आपकी कोऑर्डिनेशन में पंजाब पुलिस है, डॉल्फिन फोर्स है, पीरू है। ये नेटवर्किंग किस तरह से की जाती है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, और जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही, फैसला कौन करता है कि यहाँ पर क्राइम हो रहा है, फलां फोर्स को यहाँ पर इंगेज किया जाएगा, और किस तरीके से होता है ये? जी, ये पूरा टीम वर्क है। मैं कोई कहूँ कि सारा काम हम कर रहे हैं। हम डिपेंडेंट हैं लाहौर पुलिस पे या फील्ड फॉर्मेशंस पे, ट्रैफिक पुलिस पे, क्योंकि एक्चुअल जो भी हम यहाँ पे देखें उन्होंने एक्शन करना है और हम उनका एक सपोर्ट अहम है कि जो उनको फील्ड में रिक्वायरमेंट्स हैं और जो कैमरों की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से हम यहाँ पे उनको सपोर्ट दे सकते हैं, वो सपोर्ट उनको बर वक्त फराहम करें। उसमें हमारे कोऑर्डिनेशन है, उनकी टीम्स हमारे पास बैठी हुई हैं। हमारे पास एक SP साहब हैं जो कमांडर ऑपरेशंस हैं, सारे ऑपरेशंस को देख रहे हैं। हमारी जॉब ये है इसके अंदर कि टेक्निकली हम उनको 24/7 पूरी सर्विसेज दें, सिस्टम पूरा अवेलेबल उनके लिए, जो भी टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ करनी है उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वो हम उसको देखें। लेकिन ऑपरेशनली जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम उनको कोलैबोरेट करें। हमारी जो टीम्स यहाँ बैठी हुई हैं उनके साथ मुसलसल राब्ते में हों। इसके लिए हमने लाहौर में एक पूरा कम्युनिकेशन लेयर लिया हुआ है। हमारे 101 टावर हैं, LTE सेट्स के ज़रिए कम्युनिकेशन है हमारा। कुछ चीज़ें तो ऐसे टास्क हैं जो लाहौर पुलिस ने हमें दिए होते हैं कि ये टास्क आज हमारा ऐसा ऑपरेशन होना है, ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट है, आज ऐसी कोई कैंपेन चल रही है, चाहे वो ट्रैफिक के हवाले से हो, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से हो, चाहे वो कोई बैगर्स के अगेंस्ट कैंपेन चल रही हो, कोई स्मोक के खिलाफ चल रही हो, कोई भी कैंपेन ऐसी चल रही हो, वो कैंपेन का जो पर्टिकुलर एक काम होता है, टास्क होता है, वो देख रहे होते हैं। फिर हमने अपने डे टू डे बेसिस के ऊपर टास्क एक असाइन किए हुए हैं। हमने हॉटस्पॉट्स डिफ़ाइन किए हुए हैं, दिन के वक्त में कहाँ पे हॉटस्पॉट्स हैं, कहाँ पे क्राइम किस किस्म का होता है। मतलब इस दौरान में बैंकिंग आवर्स के दौरान बैंक से जो लोग कैश निकलवा के निकलते हैं उनके चांसेस होते हैं क्राइम होने के। दफातर के बाहर लोग आते हैं, मूव करते हैं, मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उनके चोरी होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। जो चीज़ें हमारे लोग कैमरों में प्रोएक्टिवली देख रहे होते हैं, हमें किसी ने कुछ कहा भी नहीं है और हमने यहाँ से कोई चीज़ सस्पिशियस एक्टिविटी नोट कर ली है, वो फिर हमारे राब्ते में हमारे पास जो डॉल्फिन है या पीरू है, जैसे आपने कहा, ये हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। ये हमारे पास ऑपरेशनली अवेलेबल होते हैं हर वक्त। हम इनको विजिबल होते हैं हमारे पास मैप के ऊपर, ये सामने नज़र आ रहा है, हर एक की पोजीशन हमारे पास अवेलेबल है, कौन नियरेस्ट है, उसके ज़रिए हम रिस्पॉन्ड कराते हैं। फिर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके ज़रिए सिस्टम खुद डिटेक्ट कर रहा होता है कोई गाड़ी चोरी की है, कोई छीनी गई है, कोई क्राइम में इन्वॉल्व है, या किसी तरह से भी किसी एजेंसी ने उसको डिक्लेयर करवाया हुआ कि इसको नॉन कस्टम पेड है, इसको पकड़ना है, हम उसको ब्लैक लिस्ट कर लेते हैं। तो फिर हमारे कैमरों से जो गाड़ियों की नंबर प्लेटों से गाड़ियों को पकड़ते हैं, वहाँ से गुजरें तो उनकी मदद से फिर हम हमारे पास अलर्ट आ जाते हैं। उन अलर्ट को हम फिर पुलिस को पास ऑन करके पुलिस के जरिए वो मूविंग व्हीकल्स को पकड़वाते हैं, करते हैं। ठीक है, तकरीबन कितना बजट मुख्तस किया गया है सेफ सिटी अथॉरिटी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से? जी देखें, प्रोजेक्ट जो था वो तो तकरीबन $120 मिलियन का था। अब इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है वो जिस कंपनी, निजी कंपनी ने इसको लगाया है, उन्हीं के पास 5 साल का इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है। तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट हमें कोई नहीं देनी पड़ेगी, 5 साल में उसी कंपनी की जिम्मेदारी है। आप क्या समझते हैं, क्योंकि शहर में इतना ज़बरदस्त सिस्टम है, आपने एक्सप्लेन भी इसको किया और हम भी देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर सर्वेलेंस इसकी हो रही है, लेकिन शहर में जो जराइम हैं, चोरी डकैती की वारदातें, वो भी बढ़ चुकी हैं और अभी हम देख रहे हैं कि जो कवानीन की खिलाफ वर्जी है, रोड एक्सीडेंट्स हैं, कमी तो उनमें आई है, लेकिन अभी भी इस सिस्टम के बावजूद हमें देखने में सब कुछ चीज़ें जो है नज़र आ रही हैं। एक जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में आपने कहा कि हमारे जो कैमराज हैं
ये तो मेन स्पॉट्स पर है। अब पीछे गली मोहल्ले हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पर हमारी सर्विलेंस इस तरह से नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि पूरा लाहौर कवर नहीं हो रहा, पूरा लाहौर ही कवर हो रहा है, लेकिन उसकी मेन शाहराहों पे है। जो अब जैसे मैं कोई एक सोसाइटी, एक दो हाउसिंग कॉलोनीज़ के नाम ले लूँ, इकबाल टाउन है, फैसल टाउन है, जौहर टाउन है, उसकी मेन रोड्स और मेन चौक और मेन जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे वो सारे कवर हो रहे हैं। बट लिंक रोड जो अंदर इंटरनल स्ट्रीट्स होती हैं वो कवर नहीं होती हैं। बट इसको प्लान ऐसे किया गया, अब किसी भी स्ट्रीट पे कोई क्रिमिनल क्राइम करके निकलेगा, जैसे ही मेन रोड पे कहीं पे चढ़ेगा, हमारे कहीं ना किसी कैमरे में कवरेज में आ जाएगा। इसकी प्लानिंग इस तरीके से की गई है। बट इस साइज़ के शहर के लिए 8000 कैमरे थोड़े हैं। गवर्नमेंट ने इस साल में फंडिंग भी दी है, हम एक्सपेंड भी कर रहे हैं। लाहौर का जो सेंट्रल लाहौर है, वहाँ पे जब क्राइम बहुत ज़्यादा होता था, या जिन थानों में बहुत ज़्यादा क्राइम पहले होता था, मोटरसाइकिल चोरी होती थी, गाड़ी चोरी होती थी, ओवर टाइम जो कैमरों के आने से वहाँ पे चूँकि कैमरों की मॉनिटरिंग सेंट्रल लाहौर में ज़्यादा है, आउटस्कर्ट्स में ज़रा थोड़ी सी थिन है वो, यहाँ पे थिकली कैमरे लगे हुए हैं, चूँकि मेन आपकी ट्रैफिक ऑफिस सारा सिस्टम यहाँ आपका यहीं पे है, तो वो क्राइम डिस्प्लेस हो गया। इन जगहों पे क्राइम कम हो गया। जो लाहौर के पेरिफेरल इलाके हैं या थाने हैं, वहाँ पे क्राइम शिफ्ट हो गया है, वहाँ पे हो गया है। लाहौर से बाहर के इलाके जो हैं, जो जॉइनिंग एरियाज़ में, उस पर शिफ्ट हो गया है। हम कुछ 100 से ज़्यादा ऐसी साइट्स हैं जिस पे हमको तकरीबन 500 कैमरे मज़ीद लगा रहे हैं, और उन्हीं पॉइंट्स को चोक करने लगे हैं जहाँ जहाँ पे अब नए हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं। ये लाहौर पुलिस ने ही आइडेंटिफाई किए हैं कि अब हमारे क्राइम का सामना इधर से हटके इन जगहों पे हो गया है, और कुछ और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट उसमें ऐड किए हैं। इसके अलावा जो आपने बात की गली मोहल्लों वाला, उस पर भी हमने काम शुरू कर दिया। दुनिया भर में मॉडल ये है कि सारे पैसे हुकूमत खुद खर्च नहीं करती, और ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इतनी गुंजाइश भी नहीं होती कि सारा पैसा किसी एक शहर पे लगा दिया जाए। हुकूमत ने बाकी शहरों को भी देखना है, वहाँ भी सिक्योरिटी इसी तरह फराहम करनी है। हाल ही में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, ख़वातीन की सेफ्टी के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई, वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन। क्या वो भी आपके अंडर ही काम कर रही है, और अब तक कोई हकीकी तौर पे एक्टिविटी भी की है वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन? जी बिल्कुल, हमने इसको रीलॉन्च किया था। एप्लीकेशन तो हमारी ये बहुत पुरानी थी, लेकिन लास्ट ईयर 4 नवंबर को इसके बहुत सारे एडिशनल फीचर इसमें ऐड किए। बेसिकली ये एप्लीकेशन चलती थी, इसका मकसद ये था, बुनियादी तौर पर शुरू की गई, कि इसमें कोऑर्डिनेट्स आ जाएं। हमारे पास जब 15 की कॉल पूरे पंजाब की तकरीबन 60 से 70 हज़ार कॉल्स जो डेली की हमारे पास आती हैं, इसमें जो ख़वातीन कॉल करती थी वो अपनी लोकेशन एग्जैक्ट नहीं बता पाती थी, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स बड़ी लेट हो जाती थी, और हमेशा गिला ही रहता था कि पुलिस लेट आई, हालांकि वो जो जिसको मदद चाहिए वो खुद अपनी जगह ही नहीं बता सकता था कि मदद चाहिए किस जगह पे। तो इस एप्लीकेशन के ज़रिए कोऑर्डिनेट्स हमने लेने शुरू किए। 2-3 इंपॉर्टेंट ऐसे हीनियस किस्म के केसेस हुए, सियालकोट मोटरवे वाला और ऐसे वाक़यात हुए, जिससे हमें अंदाज़ा हो कि ख़वातीन को नंबर्स का नहीं पता कौन कौन से नंबर है। सिर्फ 15 के नंबर पे नहीं हमें फोकस करना, जितने इमरजेंसी नंबर किसी को खातून को घर में रहते हुए या घर के बाहर निकलने पर ज़रूरत पड़ सकती है, वो सारे नंबर हमने इसमें, इवन डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जो नंबर हैं वो भी सारे हमने इसमें क्लब करके इस एप्लीकेशन में ख़वातीन के लिए दे दी हैं। आपके पेज पे भी अपडेट होता है कि फेक कॉल्स 15 पर बहुत ज़्यादा की जाती हैं, और सारा जो आपका प्रोसीजर है उसके में ताख़ीर का बायस भी बनता है कि आपका नेटवर्क बिजी है, फेक कॉल आई है जी, मेरा पिज़्ज़ा नहीं डिलीवर हुआ। आपके पेज पे मैंने वीडियो देखी, तो जो लोग फेक कॉल्स करते हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई बाद में की जाती है? बड़ा सीरियस इशू है जी, आपने अच्छा किया इसको हाईलाइट किया। हमें जब भी किसी फोरम पे मौका मिलता है, इसको सबसे बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं हाईलाइट करने की, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप भी गाहे बगाहे इसको, अदर देन दिस प्रोग्राम, इसको ज़रूर हाईलाइट करें। जिनका कोई इमरजेंसी ताल्लुक़ नहीं, ये नंबर है इमरजेंसी 15 1122, ठीक है, 1124 हाईवे का, 130 मोटरवे का। ये गपशप करने के लिए, खेलने के लिए नहीं है, ये सब जब आपको इमरजेंसी है तब आपने कॉल करना है। अब 85% लोग 60,000 70,000 में से अगर कॉल करें तो आपका सिस्टम चोक रखते हैं। वो जिसको एक्चुअल इमरजेंसी होती है वो कि उसकी कॉल बेचारे की गुम हो जाती है इसके अंदर। बाई चांस है कि अगर 50 लोग कॉल टेकिंग के लिए बैठे हुए हैं और 50 कॉलें वो सुन रहे हैं, उस दौरान में मेरी इमरजेंसी में कॉल है और कॉलें 100 आ रही हैं, और मेरी 99 नंबर पे कॉल है, ये 85वें नंबर पे कॉल है जो मुझे इमरजेंसी है। पहले 50 कॉलें वो सुनेंगे, फिर अगली 30 सुनेंगे, 85 में, इतनी देर तो मेरी कॉल ड्रॉप हो जाएगी। अच्छा कामरान साहब, बड़ी बात की जाती है मीडिया पे कि इदारे ठीक से काम नहीं कर रहे। अब अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें, आज से 4 साल पहले या 3 साल पहले पंजाब में, बिलखुसूस लाहौर में, जो पुलिस डिपार्टमेंट है और बाकी जो इदारे हैं, उनकी परफॉर्मेंस में कितनी कमी आई है? देखें, कमी नहीं आती। हम चीज़ों को ना कोई एक पैमाना रख के ना उस पर तोलना शुरू कर देते हैं, नापना मेजर करना शुरू करते हैं परफॉर्मेंस को। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, पुलिस जो मसाइल को डील कर रही है, सोशल इश्यूज जिसके नतीजे में क्राइम हो रहा है, मैं अपने 23 साल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ, और हम अपने कुलीग्स के साथ डिस्कस भी करते हैं। आई हैव येट टू सी अ क्रिमिनल जो बहुत अमीर है, जो वेल ऑफ है, या शौकिया कर रहा है। सब मजबूरी में, हालात के हाथों तंग आके हैं जो हैं। अब ये सोशल इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, ये पुलिस के कंट्रोल में नहीं है कि पुलिस को कर लेगी तो ये
पुलिस तो अब इन इशूज़ को कंट्रोल नहीं है, ये पूरे माशरे की जिम्मेदारी है, तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। ज़्यादा बेहतर काम कर रही थी पुलिस। देखें, पुलिस का काम मेरे ख्याल में तो जितने मसाइल बढ़ते जा रहे हैं ना, हमारे माशरती मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस की परफॉर्मेंस उसमें बढ़ती जा रही है, वरना वो इसको इस लेवल पे रख नहीं सकते। अगर आप कहेंगे पुलिस की परफॉर्मेंस कम हो रही है और मसाइल बढ़ रहे हैं तो मुमकिन नहीं है। अगर पुलिस अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन कर पा रही है इसलिए कि पिछले से ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रही है। तो नाज़रीन, कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू आप उनकी सुन रहे हैं और अभी आपको हम विजिट करवाते हैं किस तरह से पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में काम किया जा रहा है, सर्विलेंस हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स यहाँ पर जो है अपना काम कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ। अरे सर, ये FM रेडियो स्टेशन भी है सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का? जी, हमारा अपना FM है, हमारा अपना वेब चैनल भी है, अभी वो भी आपको दिखाते हैं। इस पे बेसिकली तो ट्रैफिक के लिए है ये मकसद इसका। ये रास्ता FM जो ट्रैफिक के पास था, अभी हमारा सेफ सिटी के पास है रेडियो स्टेशन, और इस पे हम ट्रैफिक की सूरत हाल, कहाँ पे कंजेशंस हैं, जब भी लोग बाहर निकलें अगर इसको 88.6 को ट्यून इन कर लें, स्पेशली रश आवर्स के दौरान, तो साथ साथ ट्रैफिक की सिचुएशन भी आपको पता लगती रहेगी कि कहाँ पे ट्रैफिक चौक है, कहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन लगाई हुई है। तो एक बड़ी क्लियर पिक्चर आपको मूवमेंट के दौरान, ताकि आप ट्रैफिक में कहीं फंसे ना और आप उसको बाईपास करके डाइवर्जन लेके दूसरे रास्ते से निकल जाए। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर 15 एमरजेंसी सेंटर में सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में और कामरान खान साहब मेरे साथ। कामरान खान साहब, सूरत हाल बाज़ औक़ात इस तरह के केसेस भी आते हैं कि अगवा का अगर केस है या हरासानी का केस है और आपके साथ कोई विक्टिम है और कॉल करता है, वो सिचुएशन आपको समझा नहीं सकता, तो कोई ऐसा सिस्टम भी, कोई मैकेनिज़्म लेके आए कि चैट के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए आपको कन्वे कर दे कि ही और शी इज़ इन ट्रबल और आप उसको रेस्क्यू के लिए कुछ करें? जी, ये वैसे तो हमारी पब्लिक सेफ्टी ऐप है जो जेंडर बेस्ड नहीं है, मेल फीमेल सारे कर सकते हैं, बट ख़वातीन के लिए उसके ज़रिए भी हम ये फ़ीचर दे रहे हैं। इस वक्त जो फ़ीचर अवेलेबल है वो ख़वातीन के लिए है, वुमेन सेफ्टी ऐप में, कि वो कॉल ना करना चाहें, क्योंकि यंगर जनरेशन हम देखते हैं कि यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा चैटिंग पे है, वो उनकी उंगलियाँ बड़ी तेज़ी से चलती हैं और वो बड़ी तेज़ी से चैट कर लेते हैं। तो वो, और या कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, कोई आप टैक्सी में जा रहे हैं, ऊबर में जा रहे हैं, किसी भी सवारी में जा रहे हैं और आप समझते हैं कि ड्राइवर, आपको ख़तरा उससे फील हो रहा है, तो आप अगर कॉल करेंगे तो ज़्यादा कोई फिजिकल नहीं चीज़ हो जाए, तो आप बैठे बैठे पीछे से अपने मोबाइल पे चैट करके इतला दे सकते हैं। तो वो चैटिंग जो वुमेन सेफ्टी ऐप के लिए, ख़वातीन के लिए एप्लीकेशन बिलखसूस अवेलेबल है, और वो चैट करते हैं, उससे हमारे पास उनकी लोकेशन भी आ जाती है, जहाँ से उन्होंने चैट शुरू की है वो लोकेशन हमें पता लग जाती है, और यहाँ पर हमारे पास उनका थाना भी पता लग जाता है उस लोकेशन से, किस थाने में बैठे हैं इस वक्त। तो नाज़रीन, आपको आज हमने टूर कराया है सेफ सिटीज़ अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का, जो कि लाहौर में है, और ये तमाम तर आप देख रहे हैं काविशें पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जारी हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम है, आप शहर के किसी भी कोने में हैं, कोई भी सवारी आपके पास है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं या आप पैदल सफ़र कर रहे हैं, तो ये बात हमेशा याद रखें कि सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के कैमरे की आंख आपको देख रही है। रुखसान मीर को दीजिए बोल न्यूज़ से इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।